बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इलेक्शन के मामले को लेकर सदर पाकिस्तान को अगर मैं इस मोमेंट तक आपको कहूं तो मैं ये बता सकता हूं कि सदर पाकिस्तान को इस मामले के अंदर कम से कम पहली फतह जरूर मिल गई है। कल तक जो ये कह रहे थे कि सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है या नहीं है, और वो इलेक्शन कमीशन जिन्होंने परसों कहा कि हम सदर पाकिस्तान की मुशावरत के अंदर शामिल नहीं हो सकते, और कल उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया आपकी मीटिंग भी हम करने नहीं आ रहे। आज उस इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा और बाकी पूरे के पूरे सिस्टम की आज टोन मुकम्मल तौर पे तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे किस तरह से? आज मैंने आपको बताया था 11:30 बजे इनका इजलास है, और आखिरी वीडियो जब मैंने रिकॉर्ड की थी तो उस वक्त तक इनके इजलास के मुतालिक कोई खबर नहीं आई थी, ना कोई इलामिया आया था, ना कि आपस में क्या इन्होंने तय किया है, इनका अगला लाहेमल क्या है। अगर मैं आपको यह कहूं पहले मरहले के अंदर सदर को मान लिया गया है, दूसरे मरहले के ऊपर इनका सरेंडर है, और तीसरे मरहले के अंदर अब ये बंद गली के अंदर है। तो मैं आपको बता के अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलामिया मौरखा 21 फरवरी 2023 इस्लामाबाद से जारी हुआ, मैं पढ़ के सुनाता हूं, उससे मैं आगे उसका एनालिसिस करूंगा और आपको खुद अंदाजा भी हो जाएगा। लिखा जी, आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जनाब सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में हुआ, जिसमें मौजूद मेंबरान इलेक्शन कमीशन भी शरीक हुए, यानी सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर तमाम जो अरकान हैं, यानी मुकम्मल इलेक्शन कमीशन उसके अंदर शरीक हुआ। आगे लिखते हैं जी, मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसला करता रहा है और करता रहेगा। अल्लाह करे कि आप बगैर दबाव के फैसले करें और करते रहें। दबाव के बगैर फैसले होते तो अब तक आप बहुत ज्यादा इक़दामात ले चुके हो। आगे लिखते हैं जी, इलेक्शन कमीशन हर वक्त आइन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, मगर आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख कमीशन देगा। बिल्कुल वाज़ेह बात है, यहां तक कोई गलत बात नहीं है कि आप ये कहें कि किसी ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप तारीख दें। दो ही बातें थी। अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि आप इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब से मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख दें, यानी गवर्नर ने ही तारीख देनी थी, और आपने कहा जी गवर्नर ने हमें तारीख नहीं दी। जब आपको गवर्नर ने तारीख नहीं दी और आपने तारीखें तजवीज कर दी, तो उसके बाद सदर पाकिस्तान ने तारीख दी, और आपने कहा था कि आप मुशावरत का हिस्सा, आप सदर को शामिल नहीं करना चाहते। अब इसके बाद अगला पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखता है जी, हाँ मगर मजाज अथॉरिटी की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद कमीशन फौरन इलेक्शन शेड्यूल देकर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। यानी यहां तक मान रहे हैं कि अगर मजाज अथॉरिटी, अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि मजाज अथॉरिटी कौन है, सिर्फ ये बताया है कि जनाब हम तारीख नहीं दे सकते। पहली बात, कल तक ये कह रहे थे सदर अथॉरिटी नहीं है, अब इनको मालूम ही नहीं अथॉरिटी कौन है। आगे सुनिए, सदर पाकिस्तान साहब की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद आज कमीशन की मीटिंग में इस पर तफसीलन गौर किया गया। पहली बात इन्होंने मान ली, जब मजाज अथॉरिटी तारीख दे दे तो उसके बाद हम शेड्यूल जारी करते हैं। दूसरे मरहले के ऊपर बताया कि सदर पाकिस्तान ने जो तारीख दी है आज हमने उसके ऊपर गौर किया है। अच्छा, उसके बाद लिखते हैं, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और दीगर कानूनी माहिरीन से मजीद रहनुमाई लेने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कल मौरखा 22 फरवरी 2023 के लिए दावत दी गई है, और मुशावरत के लिए 2 आईनी और कानूनी माहिरीन का इंतखाब किया जा रहा है। जिसके बाद इन्होंने ये कहा है, इन्होंने किसी तरीके से आज के इस फैसले के अंदर यह बात मुस्तरद नहीं की कि सदर को तारीख देने का इख्तियार नहीं है, या जो सदर ने इलेक्शन की तारीख दिया वो गलत है, या जो सदर ने तारीख दी है हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। यहां तक इन्होंने कहा जी मजाज अथॉरिटी तारीख देगी, फिर कहा जी जो सदर ने तारीख दी है हम उसके हवाले से गौर कर रहे हैं, फिर कहा जी मजीद मुशावरत के लिए अटॉर्नी जनरल रियासत पाकिस्तान का या हुकूमत पाकिस्तान का लीगल ऑफिसर होता है, जो हुकूमत को कानूनी मामलात के ऊपर उनको राय देता है और उनको आगाह करता है, और ये हर वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद होता है। जब जजेस ने हुकूमत की राय जानना होती है तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो बताता है जी हुकूमत की राय है, तो हुकूमत को हर वक्त डिफेंड करता है। अब कल अटॉर्नी जनरल और 2 आईनी और कानूनी माहिरीन को उन्होंने तलब किया, अभी बताया वो कौन है, उनके मुतालिक नहीं बताया, उनके नामों के हवाले से या उनका इंतखाब किया जा रहा है। तो यहां तक इस पूरे इलामिये के अंदर अगर आप देखा जाए तो मालूम ये हो रहा है कि कल जो सदर पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसके अंदर इन्होंने अभी फिलहाल इनके पास उसका कोई तोड़ नहीं है, इन्होंने उसको मुस्तरद नहीं किया, इन्होंने उससे इनकार नहीं किया, सिर्फ इतना कह दिया मजीद मुशावरत चले, मजीद मुशावरत। अटॉर्नी जनरल अब
ये कोशिश करेंगे कि ये जिम्मेदारी क्या करें, किसके ऊपर डालें, ये जिम्मेदारी डालें हुकूमत के ऊपर। लेकिन अगर हुकूमत भी जिम्मेदारी देगी तो मामला तो अदालत में जाएगा, तो अदालत में जाके फिर बताना पड़ेगा कि इलेक्शन क्यों, मजाज अथॉरिटी कौन है, उसने क्यों नहीं दिया, या अब यहां पे आके इनके पास बंद रास्ते में, बंद गली के अंदर ये पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज इनकी टोन मुकम्मल तौर पर तब्दील है। कल ये सदर पाकिस्तान को, कल या परसों जो इन्होंने मरासले भेजे उसके अंदर, और आज सदर पाकिस्तान साहब की तरफ से आज जो कुछ हुआ, आज जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आपको उसके अंदर मुकम्मल तब्दीली नजर आ रही है। अब दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आज इस्तीफा दिया जो आफ्ताब सुल्तान साहब हैं चेयरमैन नैब के तौर पे, उन्होंने अलविदाई तकरीब से खिताब किया है, और जो अलविदाई तकरीब से उन्होंने खिताब किया वो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं जी, नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सवाल यह पैदा होता है कि उनके इदारे के अंदर कौन से दीगर इदारे मुदाखलत पैदा कर रहे थे, क्योंकि हमें तो बताया गया है कि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, और शायद खाकान अब्बासी फरमा रहे थे, अच्छा उनकी आज खुद भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए हैं, और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से ही जारी हुए हैं। अच्छा, ये खुद ही आज चेयरमैन नैब कह रहे थे, मुझे कहा जाता है कि उसको पकड़ लो, उस एक प्लॉट वाले को, और उन्होंने खुद कहा कि मैं कैसे एक प्लॉट वाले को पकड़ लूं जब अरबों रुपए वाले बाहर बैठे हुए। अब मुझे नहीं मालूम उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ है या किसकी तरफ है। फिर उन्होंने कहा कि कभी कहा जाता है कि वो फलां का रिश्तेदार उसको छोड़ दो, तो मैं कैसे छोड़ दूं। अब शायद खाकान अब्बासी को काफी देर से रगड़ा लगाने की कोशिश की जा रही है। उनके आज नाकाबिले जमानत जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो LNG रेफरेंस के अंदर दायर किए गए हैं, उसके अंदर अब वो जारी हो गए हैं। लेकिन अब जो चेयरमैन नैब है उन्होंने बहुत सारे पर्दे उठा दिए जब वो कह रहे हैं कि उसके इदारे में कई और इदारों की मुदाखलत हो रही थी। अब जरा इमरान खान के चीजों को देखिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नैब अफसरान गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात को ना माने, सिर्फ कानून की बात सुने। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से चलाया, किसी की मुदाखलत कबूल नहीं की। लेकिन जाते जाते एक और बात बहुत बड़ी चेयरमैन नैब कर गए हैं। वो कहते हैं जी, मुल्क के 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात कराने चाहिए। उनके मुताबिक जमहूरियत और जमहूरी निजाम का तसलसल इसलिए जरूरी है कि उसमें इलेक्शन होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि सियासी अमल और इलेक्शन मुल्क की जरूरत है। ये चेयरमैन नैब ग्रेड 22 में का एक ऑफिसर बात कर रहा है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का। अगर अब भी किसी को समझ नहीं आ रही तो मेरा ख्याल ये है कि फिर उसको समझ आनी भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि ना मैं कुछ लेके आया था, ना मैं कुछ लेके जा रहा हूं। दूसरी जानिब जरा खबर सुन लीजिए कि अब ये तो कहा जा रहा है कि फलां को पकड़ लो और फलां को छोड़ दो, अब चेयरमैन नैब खुद से मना रहे हैं। अब जरा अगली खबर सुन लीजिए कि एक खबर तो आई, चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के साथ हकायक बता दिए। अगली खबर सुनिए कि नैब रावलपिंडी ने इस्तीफे से चंद लम्हे के बाद जो है इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर 9 मार्च को तलब कर लिया है। ये वही तोशाखाना केस है जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर चुका है, और उसके बाद सेशन कोर्ट को केस भेजा गया। उसके अंदर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर हो गई, जिसके बाद अब 28 फरवरी को होगा। यानी एक केस है FIA में भी चल रहा है, वो केस जो है वो अदालत के अंदर भी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा है, नैब के अंदर भी चल रहा है। और मैंने आपको बताया था, खबरें यही हैं कि नैब चेयरमैन के ऊपर बहुत दबाव था और उनको कहा जा रहा था आप केसेस बनाएं, वो खुद मान रहे हैं, उसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो। तो अब आपको जब ये अंदाजा हो गया कि नैब ने उनको 9 मार्च को तलब कर लिया, तो अब मेरा ख्याल पीछे कुछ शक बाकी रह नहीं जाता। और अगर शहबाज शरीफ और राजा रियाज अपने लगाए हुए चेयरमैन नैब को भी काम नहीं करने दे रहे, तो उनके साथ नहीं चल पा रहे, तो फिर ये मुल्क में निजाम अकाउंटेबिलिटी का क्या चलना, नैब को बंद कर दो। और दूसरी जानिब अब बताया गया जी 2 मजीद ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है, उनको चेयरमैन नैब लगाने के लिए। बिल्कुल लगाना चाहिए। इरफान इलाही हैं और आजिम सुलेमान हैं। ये बात इसलिए भी की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से थोड़ी देर पहले असद उमर साहब ने खत लिखा है, और ये खत जो है स्पीकर कौमी असेंबली को लिखा गया है, और उसके अंदर उन्होंने लिखा है जी चेंज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली। और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि चूंकि परवेज अशरफ साहब चेयरमैन नैब की तैनाती होनी है और वो रिजाइन कर गए हैं, तो इसलिए मैं आपको खत लिख रहा हूं कि चेयरमैन नैब जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन को चेंज किया जाए। और खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे आमिर डोगर साहब को खबरें हैं कि शायद उनका नाम दिया, लेकिन बहरहाल वो तो मालूम हो पाएगा कि वो हैं या नहीं है। लेकिन उन्होंने चेयरमैन नैब की तब्दीली के हवाले से चेयरमैन नैब की तब्दीली के सिलसिले में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की छुट्टी के हवाले से जरूर लिख दिया है। अब यहां पर देख लेते हैं क्या काम होता है। दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए, आज उनको इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के अंदर पेश होना था, वहां पे हाजिरी की इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर हो गई। अब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुलावा आ गया, और वो क्या है जी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा गया है कि
इमरान खान की जाली पिटीशन सामने आई है वो बायोमेट्रिक के लिए आए। और अदालत ने फिलहाल जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराजात लगाए थे उन इतराजात को बरकरार रखा है। अब इमरान खान मेरे ख्याल से चले जाएंगे वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी, लेकिन फिर मजमा लग जाएगा, फिर लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी और फिर आप कैसे करेंगे, फिर आप लोगों को वहां से कमरा अदालत से बाहर निकालना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इमरान खान की बायोमेट्रिक का जो मामला है उसको आप जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब ने इस केस की समाअत की और बताया गया है कि इमरान खान और अली नवाज की मुकदमे से दहशतगर्दी की दफा खारिज करने की दरखास्त पर उन्होंने समाअत की है और इमरान खान की अबूरी जमानत ऑलरेडी इस अदालत इस केस के अंदर खारिज हो चुकी है। तो अब इमरान खान वहां पे जाते हैं या नहीं जाते, अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये कहना था कि बायोमेट्रिक के लिए उनका पेश होना जरूरी है। अब देखते हैं कि इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए वहां पे जाते हैं या नहीं जाते, ये भी कहां मामला है। दूसरी तरफ नैब से भी तलबी आ गई है, तो लगता है कि तलबियों का अब एक बार एक पूरे का पूरा सैलाब जो है अगले चंद दिनों के अंदर आपको दिखाई देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।